चांगली साथ दिली भूषण पाटील आणि त्याचबरोबर अजय बॉम्बेने सुद्धा चांगला खेळ केला आणि तब्बल 72 धावा बोर्डवर लावल्या. 73चा पाठलाग मी म्हणेन की कंप्लीट कोलॅप्स जरूर झाली फलंदाजी जानमान नितलच संघाची, परंतु फार अंतर नाही राहिला मच्छिंद्रचं त्या सामन्यामध्ये. जर का अगोदर प्रयत्न केले असते ना तर मात्र हा सामना जरूर बनला असता, परंतु जर तरनी काही होत नाही आणि जर तर शिवाय काही सरतही नाही. आता आणखीन एक जर तरचा सामना, एका बाजूला गावदेवी 11 दिवाळे तर दुसऱ्या बाजूला प्रांजळ स्वरूप 11 खोणी. लेट्स प्ले. हेमंत ठोंबरे पहिला बॉल, पहिल्या बॉलला सामोरा गेलाय. नयन कोळीनं मात्र आपली पॉवर दाखवली आणि कव्हरच्या डोक्यावर उडवलाय. पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका, षटकार. कोणाकडे असेल तर द्या प्लीज. पहिल्या बॉलवर मोठा प्रहार झाला, त्यानंतर मात्र या बॉलवर रन्स येते ती म्हणजेच 1. 2 बॉलच्या समाप्तीनंतर धावकर धावा लागत आहेत, त्या म्हणजेच गावदेवी 11 दिवाळे संघाच्या तब्बल 7 धावा. नयन कोळी आणि त्याचबरोबर विकी मुंबईकर एक दर्जेदार खेळाडू. 2 खेळाडू मात्र सलामीला आलेत. एका बाजूला विकी मुंबईकर आपली आक्रमकता सिद्ध करणारा हा जिगरबाज युवा कशा प्रकारची फलंदाजी करेल. नयन षटकारानं सुरुवात केली आहे, त्याच्यामुळे इथून धावा किती येतील. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज हेमंत ठोंबरे. नयन कोळी ज्युनियर जो नॉन स्ट्राईक केला उभा आहे. विकी मुंबईकर पहिल्या बॉलला सामोरा जाईल, खेचून मारलाय, काय दर्जेदार फटका राहिलाय. ऑफस्टिकवर पडलेला बॉलला मात्र ऑन नी झाला आणि स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून अगदी चपराक लगावे असा फटका, षटकार. एकच रन्स घेतली आणि ॲक्शन रिप्लाय विकी मुंबईकरनं षटकार घेतला आणि तिथे सिंगल रन घेतली. 14 धावा धावपळ लागत आहेत पहिल्या 4 बॉलच्या सामन्यानंतर गावदेवी 11 दिवाळे संघाच्या, ते म्हणजेच प्रांजळ स्वरूप 11 खोणी संघाच्या विरोधात खेळताना. फुल टॉस बॉल, स्वीपचा प्रयत्न लाजवाब आहे, जागा रिकामी आहे, मिड विकेटला कोणीच नाहीये क्षेत्ररक्षक, त्याच्यामुळे इथे मात्र बॉलला रोखणं कठीण जाईल आणि आपल्या गुणवत्तेला न्याय देत आपल्या बॅटचा तडाखा दाखवलाय, ठोकलाय, चौकार. आणि चौकार. 18 धावा
आणखीन एकदा पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगला पाठलाग जोरदार आहे, बॉल थांबणार नाहीये. पहिला षटक मात्र हेमंत ठोंबरेचं खूप महाग राहिलंय. एका बाजूला विकी मुंबईकर, दुसऱ्या बाजूला नयन कोळी ज्युनियर, या दोघांनी मात्र धावा अगदी खोऱ्यानं लुटलेत. पहिल्या षटकाच्या संपतीनंतर धापलकर धावा लागल्या, तब्बल 22 धावा. चलो ट्रॅव्हल करेल, वन बाउंस ओव्हर द रोप, चौका आहे सुंदर गाडी दमदार याच्या बॅट. अतिशय उत्तम संगीत आपण पाहिलं. डीजे जितू म्हटलं की प्रश्नच नाही गाण्यांमध्ये, त्याच्यामुळे त्याचंही करूया सहर्ष स्वागत. जितू रंगीत आहे, होत नाही ना तर जितूही रंगीत होतो. एक्झॅक्टली तेच म्हणायचं होतं, फक्त माईकवर म्हणता येत नाही, परंतु आपल्या आठवणींमध्ये तोही संगीत लावतो, गाणी लावतो आणि आपली हौस भागून घेतो जरूर. परंतु धावपटलावरती मात्र 22 धावा ठोकत खेळाची हौस विकी मुंबईकर आणि ज्युनियर नयन कोळी मात्र करतायत. षटक क्रमांक 1 संपला, 22 धावा. हर्षद ठोंबरे गोलंदाजीच्या मार्कवर. पुन्हा एकदा कमालीचा फटका, फॉलोविंग स्वीप. काय सुरेख फटका, काय सुरेख फटका. बॉलची लेंथ पाहिली, बॉलला ड्रॉप होऊच दिला नाही आणि अगदी झोपून दिल मांगे मोर म्हणत ठोकलाय हा फोर. राजेंद्रदादा मात्रे यांचं फॉर्च्युनेट अंकित पाटील मात्र कमालीचं काम करताना पाहतोय. टेक्निशियन्स कमाल कमाल फटका. गोटप्याचा बॉल नीटसा समजला नाही, घरंगळत राहिला मिडअपच्या दिशेने. मिडअपच्या दिशेनं 1 रन्स मात्र लेग बायची येते. पंच सुनीलदादा पाटील सर सांगतायत 1 रन्स लेग बायची आणि एका रन्सनं दाभोळकर धावा लागल्या. त्या 27 बिनबा 27 कमालीची सुरुवात गावदेवी 11 दिवाळे संघाची. स्ट्रायकर नयन कोळी ज्युनियर ज्यानं षटकारानं सुरुवात केली, आगाज केलाय, त्याच्यामुळे धावा धो धो बरसत आहेत. हा चांगला बॉल आहे, ऑफस्टिपकर पडला, नीटचा पट्ट्यामध्ये आला नाही, त्याच्यामुळेच अगदी लॉंगॉनच्या वरून खेचायचा होता हा फटका, परंतु विसावला जाऊन किपरच्या हातामध्ये. हर्षद ठोंबरे जसा विचार केला गोलंदाजीचा तर 1 षटकार त्यानं खाला आणि लगेचच आता मात्र पलटवार झालाय. मोठा फटकेबाजी करणारा नयन कोळी ज्युनियरला मात्र झेल देण्यास भाग पाडला. लॉंगॉनला झेल. करणनं मात्र सहज टिपला आणि पहिली विकेटचं पतन झालं गावदेवी 11 दिवाळे संघाचं. मात्र या संगीतातून आपण जरूर पाहिले, परंतु आपल्या दुनियादारीमध्ये हर्षद ठोंबऱ्याने एक चांगले विकेट नयन कोळीला परतवलंय. नवीन फलंदाज निशांत कोळी जो राईट स्ट्राईकवर, राईट आर्मवर विकेट आल्या. तिसरा फलंदाज ठरला या सामन्याच्या पहिल्या इनिंग मधला की ज्यानं सुरुवात केली आहे षटकारानं. जणू काही गावदेवी 11 दिवाळे संघाच्या फलंदाजांनी आज निर्धार केलाय, जायचा पहिल्या बॉलवर षटकार खेचायचा आणि धाबांची सुरुवात करायची आहे. आलाय धाबांना बळ पुरवणारा हा मोठा षटकार. या षटकारानं मात्र दाभोळकर धावा लागतील, त्या तब्बल 33 धावा. चांगली धावसंख्या. 1 फलंदाज बाद झाल्यानंतर वाटलं होतं की धाबांना ब्रेक लागेल, परंतु ब्रेक नाही, तर सुसाट सुटलाय. आणखीन एकदा खोला टाकलेला बॉल मिडऑफला ट्रॅव्हल झाला. क्षेत्ररक्षक मात्र रेडी आहे, मिडऑनपर्यंत जाऊन त्यानं बॉलला रोखला आणि इथे 1 रनची सांगता होतीये. षटक क्रमांक 2 संपलं, 1 बाद 34 धावा.
प्रथम फलंदाजी करताना गावदेवी दिवाळे संघाच्या विचार केला ना तर मात्र गावदेवी 11 दिवाळी संघाच्या ज्यानं पहिल्या बॉलवर षटकार घेतला आणि दुसऱ्या बॉलवर सिंगल रन्स घेत पुनरावृत्ती केली आहे. ॲक्शन रिप्लाय सामना सुरू आहे. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपला, त्यानंतर धावप्रकार 10 होत्या, त्यात तब्बल 22 धावा आणि मागच्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 12. त्याच्यामुळेच 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 1 बाद 34 धावा. 1 बाद 34. बंधू आताच आपल्या व्यासपीठावरती सन्माननीय SMITechचे MD आदरणीय शमशुद्दीन भाई इथे आले होते आणि त्यांचे हे प्लॅन आपण पाहतोय. जबरदस्त हे टावर अपन पाहतोय. यस, क्या बात है. तलोजा की एक और बड़ी हस्ती इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुकी है. हमारे नौफिल सैयद साहब यहाँ पर आ चुके हैं. स्वागत है नौफिल साहब. नौफिल भाई की तो बात ही अलग है. कुछ काम की वजह से थोड़े से लेट हुए, लेकिन आए ठेठ यहाँ पर. तो स्वागत है. इंतजार था आपका. वो घड़ी काफी लंबा चल रहा था, लेकिन अब खत्म हो चुका है. वेलकम, स्वागत है नौफिल सैयद साहब. अजय उतेकर पहिला बॉल डॉट, त्यानंतर मात्र अखूट टप्पा निरखून पाहिला आणि इथे उडवलाय आणखीन एक दर्जेदार षटकार. ऑन फायर. स्वतःच्या मनाच्या व्यथा सांगताना इथे मात्र पाहतोय दर्जेदार संगीत लगावलं जातं, पण इथे फलंदाजी निशांत माळीची निशांत कोळीची मात्र कमालीची क्लीन बाउल्ड. मोठ्या फटक्यानंतर मोठा हादरा गोलंदाज अजय उतेकरनं दिलाय. निशांत कोळी ज्यानं ठोकल्या 5 बॉलमध्ये 13, तो झाला क्लीन बोल्ड. जसा फलंदाज बाद होईल ना, नवीन फलंदाज रेडी ठेवायचा आहे. दिवाळी संघाच्या संघनायकाला मात्र हा निर्देश आलेत आयोजकाकडून की जसा फलंदाज बाद होईल आपण नवीन फलंदाज मात्र रेडी ठेवायचा आहे. झहीरजी पटेल साहेब एक आदर्श समालोचक, एक उत्तम व्यक्तिमत्व यांचं मंचाकडे आगमन होत आहे. झहीर पटेल सर, तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. निशांतनं सुद्धा भरीव कामगिरी केली. 40 धावा 2.3 बॉलच्या समाप्तीनंतर राहिल्यात, म्हणजे सामन्याच्या पूर्वार्धामधला हा पूर्वार्ध संपलाय. 40 धावा, एक चांगली धावसंख्या आतापर्यंत गावदेवी 11 दिवाळे संघानं बोर्डवर लावली आहे. चला वेळ नका घेऊ. विकेट पडल्यानंतर बराच वेळ चाललाय मध्ये, त्याच्यामुळे डिसिप्लिन सुद्धा क्रिकेटमध्ये तेवढीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. अगोदरचा बॉल पहिला निशांत कोळीचा टप्पा पडला, बॉल झपकन हात आला, नीटसा समजला नाही आणि त्याच्यामुळे तो झाला क्लीन बोल्ड. नवीन फलंदाज नयन कोळी. आता असा आणखीन एक फलंदाज सापडेल का की जो मोठ्या फटक्यानं सुरुवात करेल? गोलंदाज अजय उतेकर 3 बॉलमध्ये 6 धावा आणि 1 विकेट. चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. नयन कोळी सिनियर. अपिलामध्ये उत्साह फार आहे आणि इथे आपण पाहिलं लेग बायची रन्स मात्र येते. झहीरजी पटेल सर, आपलं सरचे स्वागत. 1 रन्सनं धावकर धावा लागतात 41. चांगली धावसंख्या आतापर्यंत उभारले, पण हे षटक अजय उतेकरचं मात्र अफलातून राहिलंय. कारण या षटकामध्ये नयनला त्यानं बाद केलं, निशांतला त्यानं बाद केलं आणि त्याच्यामुळे एक चांगली विकेट त्यानं कमावली आहे. आणि धावांचा विचार केला तर लेग बायचे 1 रन्स धरत
आतापर्यंत फक्त 7च धावा, त्याच्यामध्ये एक षटकार घालाय. चांगली गोलंदाजी, 4 बॉलमध्ये एक मोठा फटका आणि एक मोठा हादराई त्यानं दिलाय. अजय उतेकर विकीसाठी काय कमालीचा खेळ राहिला आहे विकीचा. चांगला फटका, लॉंग ऑफला ट्रॅव्हल झाला, सिंगल रन्स मात्र येते, सुंदर सुरेख फेकी आली आणि एका रन्सनं विकी समाधान मानतो. एका रन्सच्यामुळे स्कोरबोर्ड जाऊन ठेपतोय, तो म्हणजेच 2 बाद 42 धावा. या षटकामध्ये धावांचा फ्लो कमी झाला. पहिल्या 2 षटकामध्ये लई लूट झाली, 34 धावा पहिल्या 2 षटकामध्ये बोर्डवर लागलेत आणि आतापर्यंत या षटकामध्ये 8 धावा आणि त्याच्यामुळेच धावपळकर धावा लागतायत त्या तब्बल 42. नयनचा हा फटका दर्जेदार राहिलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला जागा रिकामी जागा भेदली आणि सिनियर नयन कोळीनं दाखवलंय शेवटच्या बॉलवर या षटकाचा पृथ्थक्रम बदलवणारा हा चौकार. तीन षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 2 बाद 46 धावा. गावदेवी 11 दिवाळी संघाच्या प्रांजल स्वरूप 11 खोणी संघाच्या विरोधात खेळताना टॉस जिंकला, तर म्हणजेच प्रांजल स्वरूप 11 खोणी संघानं स्वीकारलंय प्रथम क्षेत्ररक्षण. परंतु फलंदाजी मिळाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची नामुष्की न उडवता आपल्या संघाला सलामीरांनी तारलं. अफलातून फटकेबाजी, जणू काही आम्ही फलंदाजीच घेणार होतो. टॉस जिंकल्यानंतर या नेक इराद्यानं मात्र अफलातून सुरुवात केली आणि त्या सुरुवातीनंच धावांचा फ्लो वाढलाय. 46 धावा ऑन बोर्ड. अशरफजी मोहम्मद सर यांचंही मंचाकडे आगमन झालंय. अशरफ सर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज हर्षद ठोंबरे. राईट आर्म राऊंड द विकेट. फटका फसलाय. शॉट फाईन लेगला मात्र हा झेल टिपला आणि एक बहुमूल्य विकेट. विकी मुंबईकर बॅक टू डगआउट. आणि तो मात्र झाला झेलबाद. खऱ्या अर्थाने या सामन्याकडे पाहिलं ना तर आतापर्यंत धावांची लयलूट जरूर झाली आहे, परंतु मी म्हणेन की प्रांजल स्वरूप 11 खोणी संघासाठी ही नामी संधी आहे. इथून ते सामना बनवू शकतात, कारण ताकदवान फलंदाज प्रथम 3 फलंदाज बाद झालेत आणि त्यापैकी घातक विकी मुंबईकरही बाद झाला, त्याचबरोबर निशांत कोळी बाद झालाय आणि नयन कोळी ज्युनियर तोही बाद झाला, ज्यानं षटकारांची बरसात केली आहे. इथून मात्र देवेश कोळी आणि नयन कोळी कशा प्रकारचा डाव सावरतील. हर्षद ठोंबरेनं पहिल्याच बॉलवर हादरा दिलाय. वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक 4थं षटक घेऊन आलेल्या हर्षद ठोंबरेने एक मोठी विकेट कमावली आहे विजय मुंबईकरची. देवेश कोळी ऑन स्ट्राईक, 46 ऑन बोर्ड. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. काय सुरेख बॉल. आणखीन एक दर्जेदार गोलंदाजी, आणखीन एक सुंदर. मागचं षटक जे कमालीचं राहिलंय आणि त्यानंतर मात्र त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकत चांगली गोलंदाजी करतोय. मी म्हटलं होतं की इथून एक नामी संधी आहे, ती म्हणजे खुणी संघाला की आपल्या संघासाठी धावा कमी रोखण्यासाठी टिचून गोलंदाजी करायची आहे. प्रमुख फलंदाजांना परतवलंय, त्याच्यामुळे इथून देवेश कोळी आणि नयन कोळीवर ही जबाबदारी मोठी आहे. मी म्हटलं होतं ही जबाबदारी पार पाडतोय गोलंदाज. काय सुरेख गोलंदाजी, काय सुरेख गोलंदाजी. पहिल्या 3 बॉलवर एकही धाव नाहीये. पहिल्या दुसऱ्या षटकामध्ये, पहिल्या 2 षटकामध्ये धावांचा पाऊस, धावांचा फ्लो होता, इथे मात्र रोखलाय. आणखीन एक चांगला बॉल, आणखीन एक चांगला बॉल. षटकातील 4था डॉट बॉल खेळला जातोय. देवेश कोळी आर इन ट्रबल. 3 बॉल देवेश कोळी मात्र इथे खेळतोय डॉट. पहिल्या बॉलवर विकेट, नंतरच्या 3 बॉलवर मात्र एकही धाव नाहीये.
षटक क्रमांक 4 अतिशय निर्णायक राहतोय. हर्षद ठोंबरेनं कमालीचा पलटवार केलाय. मी म्हटलं होतं की इथून कोणी संघाला नामी संधी आहे, ती संधी कोणी संघ एनकॅश करतोय. काय दर्जेदार खेळ राहिलाय. अतिशय उत्तम उत्तम गोलंदाजी. अकुटप्याच्या बॉलला फटकावलाय. क्षेत्ररक्षक फसला तिथे मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हरला उभा होता जरूर. टप्प्याचा वेध त्याला घेता आला नाही आणि त्याला खुणावत बॉल मात्र गेला सीमारेषेच्या बाहेर. 5व्या बॉलवर आलाय हा चौकार आणि या चौकारानं मात्र धापलकर धावा लागल्या 50. शेवटच्या बॉलवर पलटवार. हर्षद ठोंबरेची गोलंदाजी काय सुरेख राहिली आहे. अतिशय दर्जेदार. एक चौकार मिसफील्डचा, परंतु 2 विकेट्स ज्यानं कमावलेत आणि त्याच्यामुळेच देवेश ज्यानं एक चांगला चौकार दाखवला. 3 बॉल डॉट ही तो खेळला आणि शेवटच्या बॉलवर मात्र झाला क्लीन बोल. 4 षटकांचा वाजवी खेळ संपतोय आणि प्रथम फलंदाजी करताना दिवाळी संघ जाऊन ठेपलाय 4 बाद 50 धावा. हॅलो. सानिका 11 धाकटा कांदा. चला लगेचच संपर्क साधायचा आहे. हर्षद ठोंबरे ज्यानं 2 षटकामध्ये तब्बल 15 धावा दिल्या आणि तब्बल 3 विकेट्स. काय दर्जेदार गोलंदाजी राहिली आहे. पलटवार पलटवार पलटवार. आपण पाहतोय ड्रिंक्स ब्रेक. इम्रानजी कारी अतिशय उत्तम कामगिरी करताना पाहतोय. ड्रिंक्स ब्रेक त्याच्यामध्ये पाणी घेऊन मात्र मैदानामध्ये खेळाडूंनी जात आहेत ते आणि ऑन स्क्रीन दिसत आहेत. इम्रानजी तुमचंही सहर्ष स्वागत आहे. क्या बात आहे. तर आमचे पापा पटेल ट्रान्सपोर्ट यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. पटेल ट्रान्सपोर्टवाले पापा शेठ स्वागत आहे. बऱ्याच दिवसानंतर पाहतोय त्यांना. असं पण पाहू शकता स्क्रीनवरती चे नौपिल सय्यद, त्याचबरोबर पटेल ट्रान्सपोर्टचे आमचे पापा शेठ चे नगरसेवक आहेत. पापा शेठ देखील इथे उपस्थित आहेत आणि 50,000 रुपयाचे डोनेशन या स्पर्धेसाठी त्यांच्या वतीने. क्या बात आहे. टाळ्या होत्या. षटक क्रमांक 5 सरफराज शेख मात्र पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका खातोय. धावांचा फ्लो जो मागच्या षटकामध्ये थांबला तो इथे मात्र पुन्हा एकदा आपला मार्गक्रमण करताना पाहतोय. पहिल्याच बॉलवर षटकार घेतला नयन कोळी सिनियरनं आणि 56वर मजल मारली आहे. मागचं षटक खूप सुंदर राहिलं. फक्त 4 धावांचं राहिलंय ते कोणी संघासाठी, परंतु या षटकामध्ये मात्र मोठी सुरुवात करत नयन कोळी दाखवतोय एक मोठा स्कोअर आम्ही उभारू असा काहीसा इशारा. तो इशारा मात्र शेवटच्या पर्यंत राहील का. मागच्या सामन्यामध्ये 72 धावा उभ्या केल्या होत्या. असंच काहीसं आव्हान पुन्हा एकदा उभं केलं जाईल का. सरफराज शेखवर पहिल्या बॉलवर हल्ला झालाय. राईट आर्म मोर द विकेट. आणखी एक चांगला फटका कव्हरच्या दिशेनं. रिकाम क्षेत्ररक्षण आहे बहुतांशी. क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तत्पूर्वी मात्र 2 रन्स कंप्लीट केले जात आहेत. 2 रन्स. पहिल्या बॉलवर षटकार, दुसऱ्या बॉलवर दुहेरीचा हा फटका. पहिल्या 2 बॉलवर 8 आणि त्याच्यामुळेच स्कोर बोर्ड जाऊन ठेपतोय तो 4 बाद 58. प्रथम फलंदाजी करतोय तो गावदेवी 11 दिवाळी संघ प्रांजल स्वरूप 11 कोणी संघाच्या विरोधात. हर्षद ठोंबरेचा कमाली षटक. 2 षटकामध्ये 3 विकेट्स आणि 15 धावा फक्त दिलेत. आणखीन एक चांगला फटका. रिकामी जागा. लॉंग ऑफ नाहीये. थोडासा वाईट क्षेत्ररक्षण उभा केलाय डीपला आणि त्याच्यामुळे रिकामी जागा मात्र भरली. फिलिंग द ब्लँक्स कंप्लीट केला या 4 धावेरी.
षटकार आणि 15 चौकार दुसरा सामना सुरू आहे. याचा अर्थ असा आहे की हे मैदान संदीप सर सांगतोय धावांचं नंदनवन आहे. धावांचा पाऊस जाहीर पडण्यासाठी ते पडणार यातील मात्र शंका नाही आहे. 16 षटकार आणि 15 चौकार दुसऱ्या षटकातील हे शेवटचं दुसऱ्या सामन्यातील हे शेवटचं षटक पूर्वार्धामधला डॉटबॉलची सांगता होती. याचा अर्थ असा आहे की 15वं षटक सुरू आहे आणि धावांचा फ्लो मात्र खूप मोठा आहे. 62 धावा बोर्डवर लागले. डॉटबॉलची सांगता होतीये. षटकाचा विचार केला. पहिल्या बॉलवर षटकार, दुसऱ्या बॉलवर दुहेरी, नंतर मात्र चौकार. आता डॉट बॉल राहिलेल्या 2 बॉलवर धावा किती येतील. 2 मोठ्या फटक्याने पुन्हा 70 गाठली जाईल, परंतु ती सरफराज शेख राखून देईल का. चांगला फटका. 2 शतक पुन्हा साच पडले जात आहेत. थांबला तो संपला. वाईट स्पीड विकेटच्या मधून दर्जेदार अलॉंग दी कार्पेट बॉल मात्र या मैदानाला किस करत दोघांकडे एकटक निहालत विसावला सीमारेच्या बाहेर येतोय. आणखीन एक दर्जेदार चौकार. सात बॉल मध्ये या सिनियर नयन कोळीला मी सिनियर का हे दाखवलं. 20 धावा ठोकलेत. ज्या वेळेला संघ अडचणीमध्ये होता त्यावेळेला या धावा जोडलेत. 7 बॉल मध्ये 20. पूर्वार्धामधला शेवटचा बॉल मोठ्या फटक्यानं मागच्या सामन्यावर धाव्या राहतील. 66 ऑन बोर्ड. स्क्वेअर लेगला मात्र ट्रॅव्हल झाला. सिंगल रन्स कंप्लीट केला. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न रनआउट होईल तो म्हणजेच नयन कोळी ज्यानं 8 बॉल मध्ये 21 धावा ठोकल्या आणि संघाची धावसंख्या मात्र 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर जमवली ती 5 बाद 67. जिंकण्यासाठी मात्र 68 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. त्या 68 धावांचा पाठलाग आता इथे प्रांजळ स्वरूपी लावून कोणी संघ कसा करेल. पहिल्या सामन्यात धावांचा पाठलाग होऊ शकला नाहीये, परंतु अशक्य ही शक्य करण्यासाठी फलंदाज कोणते प्रयत्न करतील की गोलंदाज गावदेवी 11 दिवाळे संघाचे हा धावांचा पाठलाग रोखतील. काय घडेल क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती कोण कोण हवी होईल ऐकूया आपण पुन्हा एकदा. एक आयकॉन आणि सगळ्यांचं आदर्श असलेले समालोचक आदरणीय मच्छिंद्र पाटील सर. हॅलो. येस, धन्यवाद दिनेश पाटील सर. चला आपण टॉस करतो. इथे नौफिल सय्यद साहेबांच्या शुभास ते टॉस केलं जाईल. एका बाजूला जय गणराज सानिका 11 धाकटा खांदा आणि त्यांना फाईट करेल बाग 11 तलोजा. हिट्स कॉल आहे. चला तलोजा बाग 11 तलोजा संघ इथे टॉस जिंकलाय. इट्स डिसिजन फिल्डिंग. चला यानंतरचा सामना असेल एक बिग फाईट आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया जहीर सर भी हमारे आ चुके हैं, अशरफ भी आ चुके हैं. स्वागत है पप्पू जलाल, आपका भी स्वागत है और दिनेश पाटिल इनका भी स्वागत है. सभी का स्वागत करना चाहेंगे. रुकर के मैदान के ऊपर दोस्तों काफी खूबसूरत शानदार यह क्रिकेट का अध्याय हम जारी कर रहे हैं और आज आपके सामने एक से बढ़कर एक मुकाबले बने रहना हमारे साथ अंत तक आज के इस रचने में. 7
6 दिनों का ये क्रिकेट का मेला खूबसूरत लगेगा और दर्शकों की तादाद आज काफी मात्रा में नजर आ रही है। हालांकि खूबसूरत सफर 9:29 और दूसरे सत्र का खेल यहाँ पर जारी होता है। पहला मुकाबला शानदार हुआ। हालांकि पहले मुकाबले में शुरू में मजा आया, लेकिन अंतिम चरण में जो बल्लेबाजी हुई थी काफी चरण सीमा पर थी। उसके बावजूद भी मुकाबला चनमन इतलस टीम यहाँ पर नहीं जीत पाई और बुरदुल टीम ने इस मुकाबले को जीत की यहाँ पर मोहर लगाई। तो ये दूसरा मुकाबला गवते भी दिवाले जो नई मुंबई से बिलोंग करने वाली टीम है और दूसरी तरफ जिस तरह से कल्याण डोबली से बिलोंग करने वाली खूनी टीम मैदान पर 500 रुपये 11 खूनी टीम मैदान पर उतरी है और जीत के लिए 68 रन का लक्ष्य 67 रन बनाए 5 विकेट स्थान पर जीत के लिए 68 रन का लक्ष्य। हमारे साथ फॉर्चून इवेंट है जो राजेंद्र मात्रे हमारे और अंकित जी पाटिल उनकी पूरी टीम हमारे साथ है और अभी भी जिनका आगमन हो चुका मंच के ऊपर हमारे सीनियर कमेंटेटर जहीर पटेल साहब हमारे मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। स्वागत है जहीर पटेल आपका भी और हमारे मामू मुशरफ अशरफ मामू का भी आगमन हो चुका, आपका भी स्वागत है। पप्पू जलाल हमारे साथ हैं, दिनेश पाटिल बंधु हमारे सरपंच भी है, एक अच्छे कमेंटेटर है मराठी के, आपका भी हम स्वागत करें। गुलशन हमारे साथ हैं, बता स्कोर हमें हर जगह की जानकारी देते हुए जिसके जरिए हम आपको आंखों दिखा सुना रहे। अगला मुकाबला देखना मत भूलना, पाक तलोचा बनाम जय गंधराज 11 धाकता खांदा के बीच में खेला जाएगा अगला मुकाबला। जीत के लिए 68 रन का लक्ष्य और ये मंच की कुछ तशरीह खूबसूरत तस्वीर हम देख पा रहे हैं। मत अतिथिगण भी मंच के ऊपर आते हुए और कुछ देर बाद जिनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, हमारे पनवेल के भाग्य विधाते सबके लाडले चलते विधायक सन्मान्य प्रशांत दादा ठाकुर साहब भी इस मंच के ऊपर कुछ पल बाद तशरीफ लाएंगे। अंपायर का किरदार बातें मिस्टर सुनील पाटिल सर और उनका साथ निभाएंगे कपिल जी पारबे सर, सभी का स्वागत है। जीत के लिए 68 रन का लक्ष्य आरंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। ये हमारा कॉमेडी बॉक्स के पीछे जो हमारा मेहमान नवाजी कक्ष दिखाया जा रहा है, पापा पटेल भी हमारे साथ हैं। नौपिल सैयद साहब का अभी भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे मुबीन पटेल, अरुण भाई पटेल, नमान कमरुद्दीन, नच्छू पटेल, साजिद पटेल, काफी खूबसूरत मेला क्रिकेट का लगता है उनके माध्यम से। पहली गेंद भले का मुंह तो खोला था लेकिन मैदान पे खिलाड़ी पाए गए वहां पर, लेकिन एक रन की उम्मीद की जा सकती है। शाहिद पटेल उनका भी स्वागत है। एक रन टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ जीत के लिए एक लंबा सफर तय करना 5 ओवर के इस मुकाबले में 68 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम यहां पर उतर चुकी है आरंभिक जोड़ी मैदान पर। यह बड़ा हिट लेकिन हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मैदान पर पा गए। जी हां, पहले विकेट का नुकसान लोटना का बल्लेबाज को, पहले 1 रन के ऊपर पहला विकेट लोटना का बल्लेबाज को। जीतू डोंगरी के सुल्तान जुनेद भी हमारे साथ है। जुनेद स्वागत है आपका भी, काफी बड़ी मेहनत उनकी भी श्रृंखला के लिए, जुनेद का भी स्वागत करना चाहेंगे। पहले गेंद पर किरण के पारी का अंत हुआ। खुली टीम काफी बड़ी टीम मानी जाती है, कल्याण डोंबिवली से बिलोंग करने वाली और दूसरी तरफ दिवाली टीम से यहाँ पर नवी मुंबई से बिलोंग करने वाली ये दिवाली टीम, दोनों के बीच में एक बड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल हालात नाजुक है, पहले गेंद पर 1 रन जरूर चटका, लेकिन दूसरे गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की तलाश में पहले विकेट का किरण को लौटना होगा। इस बार भी गेंद को हैमर किया लेकिन खिलाड़ी एक स्कोर की रिजन में जिया, एक और कैच को लपक लिया, एक और विकेट का नुकसान, 2 सफलता मिलती हुई कुणाल कोहली को और कुणाल कोहली की बेहतरीन गेंदबाजी। पर अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए 2 गेंद पर 2 विकेट। क्या यहां पर कुणाल कोहली विकेट की कगार, हैट्रिक की कगार पर क्या पहली हैट्रिक प्राप्त कर इस श्रृंखला में अपना पहला नाम दर्ज कर पाएंगे? ये भी एक देखने वाली बात होगी। चर्चा का विषय बन रहा है मुकाबला।
कल्याण डोंबिवली से बिलोंग कर कोनी टीम टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का अहम फैसला तो किया, लेकिन 67 रन बनाए, 68 का लक्ष्य का पीछा करती हुई इस बीच खोनी टीम ने बल्लेबाज मैदान पर सरफराज से आती हुई। क्या देखना, विकेट की कगार पर कुणाल हैट्रिक की तलाश में है, लेकिन नहीं, यहाँ पर गेंद अच्छी थी, हार्ड लाइन पर गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने, जो कि बल्लेबाज को चक्काती हुई, चकमाती हुई और घुमावता गेंद में बल्लेबाज को चकमा दिया। यहाँ पर टॉर्गे की समाप्ति होती हुई। एक बड़े विकेट की तलाश गेंदबाज को जरूर है, लेकिन बल्लेबाज भी उसी तलाश में कि एक बड़ा शॉट लगाए, क्योंकि दबाव आप इस समय खोने के ऊपर बरकरार किया गेंदबाज ने। और ये स्लॉग हिट, जी हाँ, स्लॉग स्लिप लगाते हुए गेंद सीमा पर, अतिथि मंच पर आती हुई गेंद, और यहां पर मिलेगा पहला छक्का खोनी टीम के लिए, शुभ संकेत। बैकअप लेन गेंद थी, काफी दूर से इस गेंद को लपेट लिया था इसके गेंद को, और पहला छक्का लगाता हुआ यहाँ पर सरफराज के बल्ले से निकलता। सरफराज से एक जरूरत थी, तलाश थी एक बड़े शॉट की, क्योंकि दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया था इस समय कुणाल कोहली ने। और ये देखिए एक हाथ से खेला हुआ शॉट, लेकिन शॉट फाड़ने के रीजन में गेंद को बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया गया। ओवर का बस समापन, टीम का स्कोर है 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त के तत्पश्चात। इतना अच्छा स्कोर नजर नहीं आ रहा पर कि जिस प्रकार का एक छक्का जरूर लगा, छक्का लगाने के बावजूद भी यहाँ पर कुणाल कोहली की गेंदबाजी में मैच मिले 7 रन, जिम का सफर। और जब आगाज हुआ था पहले ओवर में खोनी टीम के खिलाफ, जब दिवाली टीम ने पहले ओवर में 22 रन बनाए थे, उसके करीब भी टीम नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि हालात मौजूद अच्छे नहीं है इस वक्त तो यहाँ पर खोनी टीम के। काफी शानदार माहौल दर्शकों की, कहाँ पे जहां पर निगाह जहां पर दर्शक और दर्शक। संदीप सर, ये तो झांकी है, अब कई करिश्मे बाकी है, ये तो बस एक आपके सामने ट्रेलर है, आने वाला पिक्चर पूरा बाकी है। यस सर, कादिर भी हमारे साथ है, स्वागत है कादिर आपका भी। कादिर, जब तलोजा का मुकाबला लगेगा तो आप यहाँ कोने में है, कौन से कोने में जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। काफी बीपी बढ़ता है उनका जब तलोजा मैदान पर उतरती है। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली होती हुई। गुलशन फिलहाल तो जानकारी देते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 7 रन, इतना नहीं बड़ा, 61 रन की अभी भी आवश्यकता बची हुई 4 ओवर में, यानी कि तकरीबन 15 साढ़े 15 के अवसर से आपको रन जोड़ने, इस मुकाबले को जीत मुकम्मल करनी है। तो अरे नीलबन गावदी बुरदुल टीम ने पहला मुकाबला शान और शौकत के साथ जीतकर अपनी जीत का परचम तो लहराया, लेकिन दूसरा मुकाबला कौन सी टीम उनके सामने टकराव करेगी, इसका भी फैसला होगा आने वाले 4 ओवर में। समय की बर्बादी न करें, क्योंकि आज 8 बजे पहली गेंद यहाँ पर डिलीवर हो चुकी है, क्योंकि विधायक का हमने काफी इंतजार किया, प्रशांत ठाकुर साहब का फुल टॉस गेंद, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, गेंद सीमा पर उठा लिया इस गेंद को, जी हाँ 6 रन के लिए ये दूसरा छक्का इस पारी का। तो सही धुन बजाय अपने अनारी फिल्म की ये धुन थी, लेकिन बल्लेबाज अनारी नहीं है। अगर आप फुल टॉस गेंद दोगे तो इसका फायदा उठाएंगे बल्लेबाज, और आपके सामने एक करण ठोंबरे जो इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, जो इस टीम की जान है, जो इस टीम के यहाँ पर काफी बड़ी दीवार है, और वही दीवार मैदान के अंदर छक्के के साथ पारी का आगाज करते हुए एक और बड़ा हिट। जी हाँ, खराब गेंद नहीं थी, लेकिन शॉट को बना लिया मिड विकेट के ऊपर से, हवा से यहाँ पर बातें करते निकल हवा में झूमती हुई 6 रन, एक और दूसरा छक्का लगातार बल्लेबाज करण ठोंबरे के बल्ले से निकलता हुआ। अगर एक और छक्का लगाएंगे तो हमारे सबके लाडले चैत्य अंबार, जिनके ओर से आने वाले 6 रातों तक लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को दी जाएंगे 2000 का नगद राशि, यहाँ पर धनराशि। एक और छक्का लगाएंगे तो करण, एक और फुल टॉस, और पहला बल्लेबाज यहाँ पर जिन्हें 3 गेंद में 3 छक्के लगाए। एक बार जोरदार तालियां करण ठोंबरे के लिए, तूफानी और अम्मार पटेल इनकी तरफ से 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए
2000 का इनाम है और आईवा कैच के लिए भी 200 रुपए का इनाम हमारे पापा शेठ पटेल की तरफ से। पहले फुल टॉस के और अब विकेट छक्का लगा, दूसरी गेंद हार्ड लेन पर, उसके ऊपर छक्का लगा मिडवे के ऊपर, और तीसरी गेंद यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसके ऊपर छक्का लगा लगॉन के ऊपर। यानी करण टोमरे एक मैदान के ऊपर दीवार बनकर खड़े। मैंने अभी भी जिक्र किया था इस बल्लेबाज का, ये खोनी टीम की रीढ़ की हड्डी है। और टीम का स्कोर अब सैलाब रनों का चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, गेंदबाज भी चालाक है क्योंकि इससे पहले 2 फुल टॉस, एक हार्ड लेन, उसके बाद तब्दीली की गेंदबाजी में। लेकिन पहले ओवर में रन काफी कम मिले, पहले ओवर में छक्का लगाने के बावजूद भी 7 रन। और जैसे गेंदबाज की शुरुआत की विकी कुंभार के ऊपर पहले गेंद पर 3 छक्के लगा, मुंबई करके ऊपर 3 छक्के लगाकर टीम का स्कोर 25 रन। अब मंजिल दूर नहीं है, अप एंड जा गेंद मिड के ऊपर जाती हुई पीटू का शानदार इस्तेमाल, एक नंबर दूसरी की तमन्ना थी, जी हाँ पलट चुके यहाँ पर राजी थे बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज में यहाँ पर राजी होते हुए रन बना हाँ में हाँ मिला थे। और टीम का स्कोर लगातार उछलता हुआ 27 पर पहुंचता हुआ। पिछले 7 गेंदों में 6 गेंदों में 7 रन और पिछले 5 गेंदों में 20 रन। ये क्रिकेट हम देख पा रहे हैं, ये मुकाबला बड़ा होगा। क्या करण टोमरे इसी प्रकार अपने बल्लेबाज का सैलाब बरकरार रखेंगे या फिर इस बल्लेबाज के बल्लेबाजी को मोहर यहाँ पर क्या दम लगाकर इस बल्लेबाज के पारी का अंत किया जा सकता है या फिर नहीं। एक और बड़ा हिट, जितने भी छक्के लगे उतने ऑन साइड में लगे, एक भी रन ऑफ साइड में नहीं इस ओवर में। ओवर का बाद समापन, एक खराब ओवर का समापन हुआ। ये देखिए स्टॉप, बहुत ही बढ़िया गेंद और उस गेंद के ऊपर झपटे और गेंद सीमा पर 6 रन, चौथा छक्का इस ओवर का और 5वां छक्का इस सत्र का। चेंडू द्या। बहुत अच्छी गेंद नहीं थी संदीप सर, यहाँ पर छक्का लगाकर उस्मान पटेल आई है, स्वागत है आपका। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर ये परचम ले रहा था बीजेपी का उस्मान पटेल, आइए स्वागत है तलोजा की ताईत, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में बेशुमार मकबूलियत हासिल की है और तलोजा का नाम 7 समुंदर पार लेके गए। क्रिकेट ने उन्हें शोहरत दी, सब कुछ दिया, उन्होंने इज्जत दी और क्रिकेट में उन्होंने पहचान अपनी बनाई और बेशुमार मकबूलियत हासिल की। वही उस्मान पटेल मंच यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है उस्मान पटेल आपका। ये देखिए 4 विंडो में दिखाया जा रही है श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट। एक तरफ बीजेपी का परचम ले रहा था, दूसरी तरफ ये विकेट, इसी तरफ हमारा ये वीआईपी डाइस और चौथी तरफ ये विकेट दिखाई दे रही है। खराब गेंद, बड़ा हिट लगता हुआ, टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। पहले ओवर में मिले थे 7 रन, इस ओवर में कुल मिलाकर लगे 4 छक्के 1 सिंगल और जितने भी रन बने इस ओवर में, डबल रन बने इस ओवर में, जितने भी रन बने इस ओवर में ऑन साइड में बने। और टीम का स्कोर गुलशन बताएंगे 33 रन टीम का स्कोर। जब बल्लेबाज की थी दिवाली टीम ने, उनका स्कोर था 34 और इसका पीछा करते हुए यहाँ पर टीम का स्कोर 33 बनता हुआ। मजा आएगा मुकाबले, क्योंकि ये मुकाबला जिस प्रकार से हमने उम्मीद की थी इस मुकाबले से उस कगार पर चलता मुकाबला, बड़ा भी क्रिकेट। टीम का स्कोर 33 पर पहुंचता बा। बॉल बॉय से गुजारिश है आपको यहाँ पर रुकना है, गाड़ी में नहीं रखने बॉल, गेंदों को यहाँ पर आने में देरी हो रही है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर उस्मान पटेल को दिखाया जा रहा है जो अगले मुकाबले में इन एक्शन में नजर आएंगे। आइए उस्मान, स्वागत है आपका। अली भी आ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। ताहिर शेठ पटेल भी मंच के ऊपर आए थे इससे पहले भी, उनका भी स्वागत करेंगे। टीम का स्कोर काफी खराब हो रहा, पहले ओवर में 7 रन, इस ओवर में रनों का सैलाब, तूफानी पारी, क्योंकि इस ओवर में 4 छक्के 1 डबल 1 डॉट गेंद की समाप्ति जरूर हुई। 26 रन कुल मिलाकर इस ओवर से आए और पहले ओवर से 7 रन। ये देखिए प्लेसमेंट, करण टोमरे को स्ट्राइक पर लाने का मौका दिया बल्लेबाज ने, लेकिन दूसरे रन के लिए पलटे। एक स्कोर की रिजर्व में जब तक देरी हुई थोड़ी सी घबराहट में दिवाली टीम है और इसका फायदा उठा बल्लेबाज ने। और पिछले 7 गेंद से रन बने कुल मिलाकर 28, पिछले 7 गेंदों में 28 रन बने, कि हर गेंद पर 4 रन बने, 400 के स्ट्राइक रन से रन बने, जबकि पहले ओवर में छक्का लगाने के बावजूद भी रन मिले थे 7। बड़ा मुकाबला। हमारे बीच जहीर पटेल सर हमारे बीच मौजूद है जो हमारे सीनियर कमेंटेटर है, उनके साथ हमने कमेटी का आगाज किया था, कई साल उन्होंने हमारा साथ दिया। स्वागत है जहीर पटेल आपका भी। ये स्क्रीन के ऊपर पापा पटेल, नौफीन, सभी का स्वागत है। हमारे सभी शाही मेहमान तलुजा के, स्वागत है सभी का। इस बीच एक और बड़ा हिट, फ्लाइट स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद लेकिन कैच को लपक लिया, बहुत ही बड़ा कैच,
लौटागा बल्लेबाज को और बल्लेबाज सरफराज के पारी का समापन होता हुआ। में पहले गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए थे, उस सरफराज के पारी का अंत हुआ। उनके पारी ने दम तो तोड़ दिया, लेकिन करण ठुमरे अभी भी मैदान पर है। एक और बड़ा हिट, जी हां, लेकिन ये मेघ देखिए आसान सा कैच छोड़ दिया पर, और मिलेंगे रन यहां पर 4 रन। खराब क्रिकेट। क्योंकि इससे पहले कैच को लपक लिया, इस कैच को यहां पर हथेली से आते हुए ये कैच छूट गया मैदान पर, और इससे हालात नाजुक है। ड्राइव किया गेंद को काफी खूबसूरत अंदाज में, कलाई को मोड़ दिया खिलाड़ी, वहां पर एक कवर से आते हुए गेंद को उठाए जब तक फेंके, और ये देखिए अपील की, लेकिन कहा अपील में दम काफी कम था, उम्मीद काफी कम थी, उत्साह नजर आया। जी हाँ, तीसरे अंपायर को रेफर किया। जी हाँ, टीवी अंपायर की तरफ पहला फैसला आता हुआ इस श्रृंखला का। पहले मुकाबले में एक भी तीसरे अंपायर की तरफ फैसला नहीं आया था, दूसरे मुकाबले में पहले सत्र में भी एक भी फैसला नहीं आया था, लेकिन यह पहला फैसला तीसरे अंपायर के टीवी अंपायर के बराता हुआ। अगले मुकाबले में हम देख पाएंगे उस्मान पटेल को इन एक्शन में खांदा टीम से भिड़ेगी। यहाँ पर आइए, खांदा टीम के कप्तान से अनुरोध है, टॉस के लिए हम आपको यहाँ पर गुजारिश करते हैं। टॉस हो चुका यहाँ पर, जी हाँ संदीप जी, और तलोजा टीम को फील्डिंग करने का मौका मिला, नॉट आउट। जी हाँ, नॉट आउट। ये देखिए किस प्रकार इस कैच को छोड़ा गया था, उसके बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन अच्छी गेंदबाजी है, इसी भी हम नहीं भूल पाएंगे। टीम का स्कोर रुका हुआ, मजा आएगा खेल का। 12 भी खिलाड़ी आपको नीचे बैठना है, आपको कोई हक नहीं वहां पर जाने का। और ये विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 40 पर 3 विकेट। हाँ आएगा खेल का मजा। गुलशन बताएंगे कितनी गेंदी बची है गुलशन? यहाँ पर गेंदी बची है कुल मिलाकर 14 और जीत के लिए 29 होने की आवश्यकता। एक कैच छूटा, उसके बाद वापसी की गेंदबाज ने। अब 13 गेंदे बची है, गुलशन बताएंगे थोड़ी सी तब्दीली करेंगे यहाँ पर। 13 गेंदे और जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता। हाँ आएगा मजा। संदीप पाड़ी सर आपका भी दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे। टीमों को लाइन अप करने में पूरा महीना गया, क्योंकि शादियों का माहौल है, उसके बाद कई सारी टूर्नामेंट श्रृंखला जारी है। और बताएंगे आपको बची भी गेंदे गुलशन 13 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता। जी हाँ, लगातार तब्दीली होती नजर आ रही है। 13 गेंदे 28 आने वाली ओवर किस आने वाली गेंदे किस प्रकार होगी? क्या इस मुकाबले में दीवार टीम जीत पाएगी? यहाँ पर खूनी टीम करण ठुमरे अभी भी मैदान पर है, लेकिन क्या उसके मौजूदगी में, वो आउट होने के बाद उनके मौजूदगी में, नामौजूदगी में मुकाबला क्या जीत पाएंगे? इसकी भी चर्चा होगी। कई सारे सवाल, ये देखिए तलोजा के दर्शक यहाँ पर आते हुए सैलाब है, तूफान है, क्योंकि उस्मान पटेल अगले मुकाबले में खेलने वाले। जहां पर निगाह जब पर दर्शक और दर्शक। अंतिम गेंद इस ओवर की काफी मायने की इस मुकाबले के जीत और हार के लिए। ड्राइव किया गेंद को खिलाड़ी वापस लॉग आउट पर काफी रफ्तार से निकलती हुई, उतनी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, और यहां से मिलेगा मैच 1 रन। इसी के साथ सफल ओवर का समापन। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में कुल मिलाकर 26 रन, और इस ओवर में काफी अच्छी वापसी की। 8 रन यहां पर मिले, कैच भी छूटा, चौका भी गया, उसके बावजूद भी यहां पर 8 रन। पहले ओवर में छक्का लगाने के बावजूद भी 7 रन। इस ओवर में कैच छूटने के बाद भी, चौका आने के बाद भी 8 रन की 12 गेंदों में 15 और 6 गेंदों में 26। अब समीकरण बताएंगे, 12 गेंदों में जीत के लिए समीकरण बनेंगे 27 रन की आवश्यकता। पानी की मांग की गई यहां पर। जी हां, इमरान काड़ी यहां पर पानी लेते हुए पानी की प्यास बुझाएंगे, लेकिन इस मुकाबले की प्यास अभी हमारी तो बढ़ चुकी है, क्योंकि 12 गेंदों में 27 की आवश्यकता।
जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है सबके लाडले चाहते पनवेल के सम्मानीय विधायक सम्मानीय प्रशांत दादा ठाकुर साहब कुछ पलों में यहाँ पर तशरीफ लाने वाले, जिनके नाम से श्रृंखला का आगाज हुआ, जिनके नाम से श्रृंखला कई साल तलोजा के सरजमीन पर खेली जाती है, यानी कि 4 ट्रिक आमदार लगातार 4 ट्रिक करने वाले हम विधायक सम्मानीय प्रशांत ठाकुर साहब मंच के ऊपर कुछ क्षणों बाद तशरीफ लाएंगे, जिनके नाम से श्रृंखला यहाँ पर खेली जा रही है। 12 गेंदे 27 का इस मैदान के ऊपर कल्याण डोंबिवली से बिलोंग करने वाली टीम खोनी जीत पाएगी या फिर नवी मुंबई से दीवाली टीम वापसी कर पाएगी। जी हाँ संदीप जी, क्या बात है। जिलानी पटेल भी आए हैं, जिलानी आइए, तलोजा के जमाई हैं, आइए आपका भी स्वागत है। 12 गेंदे 27 संदीप सर, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर फॉर्चून इवेंट का भी हम शुक्रगुजार हैं। जिस अंदाज में हर एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा है, हर कोने से यहाँ पर एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जा रहा है। 12 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता। आने वाला किस प्रकार होगा? क्या करण ठोमरे की नामौजूदगी में ये मुकाबला खोनी टीम जीत पाएगी? क्योंकि करण ठोमरे ने बनाए हुए 3 लगातार छक्के, उसके बाद सरफराज ने लगाया छक्का, उसके बाद उनके पारी का अंत होने के बाद जो दीवाली टीम ने वापसी किया कि उस वापसी को बरकरार रख पाएंगे। 12 गेंदे अब जीत के लिए बनेंगे 27 रन की आवश्यकता। देखना है कौन सी टीम यहाँ पर दूसरा मुकाबला जीतकर जीत का परचम लहराएगी, या फिर खोनी कल्याण डोंबिवली से आई हुई टीम, या फिर नवी मुंबई से बिलोंग करने वाली दीवाली टीम। आने वाला ओवर यहाँ पर क्रिकेट का दस्तूर है जो कि इस मुकाबले के लिए काफी बड़ा माना जाएगा। ब्लॉक कमाल में गेंद जड़ में रखी थी, लेकिन गेंद को उतने आसान से खेला हुआ 1 रन जरूर मिलेंगे। ज्यादातर रन यहाँ पर लॉग ऑफ में बनाए गए। अब समीकरण तब्दील किया जाएगा। बची हुई गेंदें 11 और जरूरत होगी 26 होने की आवश्यकता। आपको इस नियमों के मुताबिक बताना चाहेंगे कि कंपलसरी अनिवार्य होगा, आपको इस रनों को चेस करना होगा अनिवार्य। नियम क्रमांक 3 के मुताबिक जीत के लिए 11 गेंदे 26। अब ये मुकाबला उफान पर चलता हुआ अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि माहौल भी बन चुका है, गर्माहट भी आ चुकी है, मुकाबला चरम सीमा पर पहुंच चुका है और कई सारे सवालों का तूफान भी यहां पर पैदा कर रहा है। ये फुल टॉस दी घुमा के मिड विकेट के ऊपर से निकलती हुई गेंद सीमा पर 6 रन। मैदान पर आते हुए करण ठोमरे ने उसी अंदाज में छक्के लगाए थे, उसी अंदाज में यहाँ पर छक्के लगाते हुए समीकरण बदलता हुआ अब ये छक्के से मैदान के ऊपर काफी तबाही मचा दी बल्लेबाज हर्षद ठोमरे ने। अब मिट्टी को मसलते हुए ग्रिप को मजबूत बनाते हुए इरादे मजबूत है, लेकिन क्या मुकाबले को जीत की क्षमता ये टीम रख पाएगी, इसकी भी चर्चा होगी। बची हुई गेंदें 10 जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। ये देखिए जाने दिया गेंद को, कोई छेड़खानी नहीं है, जानते गेंद व्हाइट है और व्हाइट गेंद से कोई यहां पर छेड़खानी नहीं है। तब्दीली की जाएगी समीकरण में। बची हुई गेंदें 10 और जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता। डगआउट में माहौल अब इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी बैठे थे अब खड़े हो चुके हैं, उनका भी यहां पर जिस तरह से दिल धड़क रहा है, क्योंकि मुकाबला उफान पर है। मजा आ रहा है इस मुकाबले में। ये विधायक ट्रॉफी 2026 का काफी खूबसूरत मंजर, एक नए अध्याय की शुरुआत करता हुआ और क्या शानदार मुकाबला। 10 गेंदे 20 रन की 19 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद थी, हर बल्लेबाज को चकाती हुई चकमा देती हुई, फुटवर्क का इस्तेमाल तो किया था, निगाह कहीं और निशाना कहीं और, डॉट गेंद की समाप्ति। एक तेरी एक मेरी, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी। 9 गेंदे आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 19 रन की आवश्यकता। आने वाले गेंद और बीच में रन और बंद के बीच में जो फासला है वो काफी लंबा फासला है। क्या उस फासले को तय कर पाएंगे? क्या इस जड़ तक पहुंच पाएंगे, या फिर मुकाबला काफी बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है? ये फुल टॉस बड़े असर के साथ कैच का मौका था, लेकिन गेंद खिलाड़ी के दस्तक पर मस्तक देती हुई सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। को दांव पर लगा के गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फील्डर का सारे में ये देखिए एक्शन रिप्ले। हालांकि कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी नाकामी मिले और यहां से मिलेंगे 6 रन। 8 गेंदे 13 रन। आने वाली 2 गेंदें किस प्रकार फेंकी जाएगी, सिंगल डबल से रन आएगा तो मुकाबले का रोमांच यूं ही बरकरार रहेगा और 7वें आसमान के उफान पर होगा इस मुकाबले का मंजर। 8 गेंदे 13 की आवश्यकता। क्या लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल फाइट मुकाबला। जड़ में रखी गेंद ऑन साइड में गैप में खेली हुई शॉटी, खिलाड़ी वहां पर पहुंचेंगे, गेंद को उठाएंगे, लेकिन थ्रो काफी अच्छा है, लेकिन देरी है या फिर नहीं है।
देखना कपिल पारवे ने तो कहा कि नॉट आउट है। जी हाँ, क्या दौड़ लगा बिट्टो के बीच में, मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है। ये दृश्य अक्सर डिस्कवरी चैनल पर हम देखते हैं और वही दृश्य मैदान पर देखा दोनों बल्लेबाज के बीच में। ये देखिए बिट्टो के बीच में दौड़ क्या थी यहाँ पर, जान हथेली पर लेकर इस मुकाबले की जीत की मुकम्मल करती हुई राह पर चलते हुआ ये रन को बटोर दिया। आखिरकार रनों को बटोर ही लिया, 2 रन में तब्दील किया और समीकरण में तब्दील आती हुई 7 गेंदे 11 की आवश्यकता, 7 गेंदे 11 रन। क्या खोनी टीम यहां पर जीत का परचम लहराएगी या फिर 67 रन बनाने के बावजूद भी ये मुकाबला अपने हाथों से क्या छूट जाएगा दिवाली टीम की ओर से। ये काफी महत्वपूर्ण गेंद है इस मुकाबले के लिए। बड़ा हिट, यहां से मिलेगा सीधा 6 रन। महंगा ओवर का समापन तब्दीली की जाएगी। अब समीकरण बिल्कुल आसान सा बनेगा, जीत के लिए 6 गेंदे और समीकरण बनेगा 7 रन की आवश्यकता। सकता। जी हाँ गुलशन 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 ध्यान रखना है क्योंकि सभी दर्शकों का ध्यान हमारी तरफ है मेरे दोस्त। 6 गेंदे 5 रन दबाव होता है क्योंकि तलोजा की प्रतियोगिता संदीप सर इतनी आसान प्रतियोगिता नहीं है दोस्तों। 6 गेंदे 5 रन, देखिए छक्का, क्या अंदाज था, क्या अंदाज था, क्या शानदार शॉट पर, बिल्कुल पोजीशन में बहुत जल्दी है, स्वैंग किया बल्ले को और काफी ताकत भरी इस कलाई में जोर भर दिया और गेंद को सीमा पर भेज दिया। जी हाँ, दम तोड़ दिया गेंद ने सीमा पर जाकर। देखिए फिर एक बार एक्शन रिप्ले, ये देखिए दर्शक देखिए यहाँ पर कितने मात्रा में आ चुके कि उस्मान पटेल क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर अब मैदान पर नजर आएंगे। जीत के लिए समीकरण बनेगा 6 गेंदे। गुलशन बताएंगे कितने रन आए इस ओवर में। ये देखिए 22 रन। दर्शकों का सैलाब देखिए, ये तलोजा के दर्शक है दोस्तों, ये कुछ भी कर सकते हैं। तलोजा के दर्शक भी कुछ भी कर सकते हैं और तलोजा के आयोजक भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए बेशुमार मकबूले हासिल करने के बाद पूरे महाराष्ट्र के, भारत के हर कोने में पहुंचने वाली ये तलोजा की टूर्नामेंट है और रायगढ़ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट मानी जाती है नाइट टूर्नामेंट की, ये तलोजा की टूर्नामेंट है। और फुल टॉस, जी हाँ, क्या काम को तमाम किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा? जी हाँ नहीं, अभी भी समीकरण तब्दील किया जाएगा। बची हुई गेंदे 5 और जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। पिछला ओवर काफी खराब रहा, फील्डिंग में काफी खराबी नजर आई और 67 रन बना के बाद भी महफूज नहीं यहां पर दिवाले टीम, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं मिली खोनी टीम को। करण ठोमरे के लगाए हुए 3 छक्के लगातार, उसके बाद सरफराज के वो छक्के और उसके बाद हर्षद ठोमरे की ये धुआंधार बल्लेबाजी, अंजाम तो दिया मुकाबले को। 5 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला गुलदस्ते में है और इसी के साथ ये फैसला किया और शानदार जीत खोनी टीम की, बहुत ही शानदार बड़ी जीत खोनी टीम के यहां पर और काफी विकेटों को बचाकर, यानी कि 6 विकेटों से ये मुकाबला जीती है और 3 गेंदे शेष रखकर इस मुकाबले को अंजाम दिया। हार्ड लक दिवाले टीम और गुड लक खोनी टीम, जीत की मोहर लगाई और दूसरा मुकाबला परचेस किया गया जो कि पहला मुकाबला डिपेंड किया गया और यह शानदार जीत। आइए कॉमेडी बॉक्स में न्योता देंगे संदीप सर को, क्योंकि आइए इधर अमर दिनेश जी पाटिल, आइए ये देखिए बैटिंग कार्ड। नयन कोहली ने 21 रन बनाए थे, अच्छा बल्लेबाज की। नयन कोहली ने जूनियर जोनी ने 15 रन बनाए थे, निशान ने 13 रन बनाए थे, विकी मुंबईकर ने 12 रन बनाए थे, लेकिन हर्षद ठोमरे की 31 रन की धुआंधार नॉट आउट पारी और करण ठोमरे के 27 रन और अजय के उतेकर के 3 रन और सर